Hello guys, welcome to physical medicine. Today topic is mobility and stability of the elbow complex. So at first we know about the elbow complex. So here is the introduction of the elbow complex. The elbow complex is a hinge variety of synovial joint between the lower end of the humerus and the upper end of the radius and ulna. Elbow complex is designed to serve hand. They provide mobility for hand in space by apparent shortening and lengthening of upper extremity. They provide stability for skillful and forceful movements. Mobility of elbow joint. Those factors are, मतलब मोबिलिटी एल्बो जॉइंट का मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, यही फैक्टर्स है. एट फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन, एक्टिव और पेसिव. मतलब जो पेशेंट है वो एक्टिवली और पेसिवली मूवमेंट और मोशन करेगा. तो इसमें ये जो फैक्टर है एक मतलब किस तरह मोबिलिटी ऑफ द एल्बो जॉइंट को इफेक्ट करता है, यही हम देखते हैं. द रेंज ऑफ एक्टिव फ्लेक्शन at the elbow is usually less than the range of passive motion. The active ROM for elbow flexion with the forearm supination is between 135 to 145. मतलब अगर पेशेंट खुद से मतलब मूवमेंट कर रहा है ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन, तो क्या अगर फोर आर्म सुपाइनेटेड रहेगा तो उसका जो मूवमेंट का जो रॉम का जो रेंज होगा तो वो है 135 डिग्री टू 145. और अगर पेशेंट पेसिवली फ्लेक्शन कर रहा है तो उसका जो रेंज होगा 150 डिग्री टू 160 डिग्री. मतलब पेसिवली अगर कोई पेशेंट को मूवमेंट करवाना जाता है मतलब तो उसका रेंज इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो ड्यूरिंग पेसिव फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो is generally increase the ROM of the any normal person or the patient. Okay. The second point is the position of the forearm, pronation or supination. The position of the forearm also affects the flexion ROM. मतलब अगर फोर आर्म मेरा सुपाइनेशन में रहेगा तो सुपाइनेटेड रहेगा तो उसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा मतलब कंपेयर टू प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म. ओके, यही लिखा हुआ है. ड्यूरिंग फ्लेक्शन इफ फोर आर्म इज प्रोनेटेड द ROM इज लेस. द ROM इज लेस देन इट इज व्हेन द फोर आर्म इज सुपाइनेटेड. मतलब सुपाइनेटेड पोजीशन में मतलब ROM जितना रहेगा उससे लेस रहेगा प्रोनेटेड पोजीशन में. प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म. थर्ड इज द बॉडी मास इंडेक्स. जनरली बॉडी मास इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ओबेसिटी. BMI is high. BMI is high means overweight may also be a factor limiting of elbow joint. elbow ROM. मतलब अगर किसी का मतलब ओबेस पर्सन होगा ओबेसिटी पर्सन का उसका रेंज ऑफ मोशन घट जाएगा. Then the position of the shoulder. The position of the shoulder may affect the ROM available to the elbow joint because of the influence of the two or multi-joint muscles like biceps brachii and the triceps brachii. The multi-joint muscle का वजह से मतलब द पोजीशन ऑफ द शोल्डर भी इफेक्ट करता है. मतलब जो ROM होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब ये भी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है. द मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द एल्बो जॉइंट. ड्यूरिंग फ्लेक्शन
बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, ये सब फ्लेक्शन में हेल्प करता है, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स एंड एंकोनस। मतलब जो मसल का कंट्रीब्यूशन है वो स्टेबिलिटी मोबिलिटी दोनों में है। तो इधर द पॉइंट पोजीशन ऑफ द जॉइंट, ये हमारा मोबिलिटी में इफेक्ट करता है, पोजीशन ऑफ द जॉइंट, एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द एल्बो जॉइंट, ये दोनों में ही इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फैक्टर्स विच हेल्प टू प्रोवाइड stability for the elbow. First, the configuration of the joint, means radio ulnar joint and the humero ulnar joint. मतलब रेडियो ulnar joint रेडियस और ulnar के बीच में जो जॉइंट, मतलब रेडियस और ulnar में जो जॉइंट करता है, रेडियस और ulnar बोन, वो रेडियो ulnar joint है। और ह्यूमेरो ulnar joint मतलब ह्यूमेरस और ulnar जो ये दोनों मिलके जो जॉइंट होता है उसको बोला जाता है ह्यूमेरो ulnar joint. In full extension, the humero ulnar joint is in closed packed position. Bony contact of the olecranon poses in the olecranon fossa limits the end of the extension range. मतलब हम लोग एंड फील पढ़े हैं, तो एंड फील में कितना तरह का था, हार्ड एंड फील, सॉफ्ट एंड फील एंड एम्प्टी एंड फील। तो इधर क्या हो रहा है, मतलब बोन टू बोन कांटेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं हार्ड एंड फील। अब सॉफ्ट एंड फील का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू हमारा फर्दर मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, हाँ, तो सॉफ्ट एंड फील हो गया। और एम्प्टी एंड फील जो था, मतलब रेस्ट्रिक्शन टू ए जॉइंट मूवमेंट कॉज्ड बाय पेन, पेन के वजह से अगर कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो उसको बोला जाता है एम्प्टी एंड फील। तो इधर बोन टू बोन कांटेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम ये बोल सकते हैं, हार्ड एंड फील बोल सकते हैं। The configuration of the joint structures helps to provide the valgus and varus stability. valgus, varus, carrying angle, ये किसी और वीडियो में मैं डिटेल्स में बोल दूंगा। ठीक है, the bony components provide 50% of the resistance to varus stress in full extension, and the lateral collateral complex and joint capsule provide the other 50% of the resistance. ओके, अब लिगामेंट्स ऑफ द एल्बो जॉइंट, मतलब ये सब लिगामेंट्स ये क्या करता है, मतलब ये एल्बो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एट फर्स्ट कैप्सुलर लिगामेंट, देन मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट, क्वाड्रेट लिगामेंट। जो इधर जो एनुलर लिगामेंट है वो ये हम बाद में पढ़ेंगे नर्स मेड एल्बो में, जिधर लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन के वजह से इसमें एनुलर लिगामेंट में टियर हो जाता है, इसी को बोला जाता है नर्स मेड एल्बो और पुल्ड एल्बो इन चिल्ड्रन। ओके, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रोवाइड्स द प्राइमरी रेजिस्टेंस टू बोथ डिस्ट्रक्शन एंड वैल्गस स्ट्रेस। अब थर्ड है जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल इज मेड ऑफ synovial membrane. It is a watertight sac. This capsule surrounds the elbow joint and contains synovial fluid. It helps to provide stability of the elbow joint. मतलब joint कैप्सूल भी हमारा elbow joint का stability provide करता है। Muscle contribution to stabilization of elbow joint. Active and passive tension in the muscle that cross the elbow, most muscles contribute to stabilization of the joint through compression. मतलब जो मतलब इन वेट बेयरिंग पोजीशन ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन क्या होता है, बाइसेप्स ब्रेकियालिस, ये हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मीन्स जिसका टेंशन टोन सेम रहेगा और क्या होगा, लेंथ ऑफ द मसल का चेंज आएगा। ठीक है, here is the anterior view of the elbow complex, that is the ulna, that is the radius, and here is the humerus,
that is the coronary process. Here is the medial epicondyle, here is the lateral epicondyle, here is the radial fossa, that is the capitulum, here is the humeroradial joint, and here is the head of the radius. Okay, and that is the humero-ulnar joint, which is formed between the humerus and ulna, and that is the lateral view. Here is the radius, here is the ulna, and here is the humerus, and there is the annular ligament, and there is the lateral collateral ligament, radial side present, so it's called radial collateral ligament, and there is the lateral ulnar collateral ligament and here is the olecranon process, and here is the medial view of the shoulder complex, elbow complex. Here is the anterior bundle, here is the posterior bundle, and here is the olecranon process. Here is the anterior bundle, posterior bundle, and that's called the medial collateral ligament, and here is the annular ligament. ओके तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है. तो आज जो मेरा ये सब नोट्स है, इसका जो रेफरेंस है वो है सिंथिया नॉर्किंस बायोमैकेनिक्स एंड वीडी चौरसिया का एनाटोमी. तो ये सब नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा. ओके, मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा उधर PDF का लिंक रहेगा, वो आप लोग क्लिक करोगे तो ये सब नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग.